बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा हुई है, जबकि FIA के इंसदादे करप्शन एक्ट 1947 के तहत इनको 10 साल है और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद सजा सुनाई गई है। इस तरह से मजमूई तौर पर यह सजा 17 साल बनती है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को। यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि तोशा खाना से मुतल्लिक जो एंटी करप्शन का केस है उससे रिलेटेड इनको 10 साल कैद की सजा हुई है और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 409 के तहत यानी कि जो कि बददियानती बनती है या तो एतमाद की खिलाफ वर्जी बनती है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल बनता है, उसके तहत इनको 7 साल कैद की सज़ा हुई है और मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। आज ये अहम केस की समाअत का फैसला आना था जो कि सुना दिया गया है और इससे मुतल्लिक आपको मज़ीद ये भी बताएं कि FIA के इंसदादे करप्शन एक्ट 1947 की दफ़ा 5 झैली शिक 2 के तहत इसमें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल हो सकती थी और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 409 के तहत इसमें 7 साल कैद सुनाई गई है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक हो सकती थी और मजमूई तौर पर इस तरह से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तोशा खाना 2 केस की ये समाअत थी जो कि आज अडयाला जेल में हो रही थी। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत को 3 बार मुलतवी किया गया था और आज ये तवक्को की जा रही थी कि यह फैसला महफूज होगा या फिर इसका फैसला सुनाया जाएगा और अब ये फैसला सुना दिया गया है और एंटी करप्शन एक्ट के तहत इनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, यानी कि 2 सजाएं हुई हैं, एक तो एंटी करप्शन एक्ट के तहत ये मामला था जिसमें उनको 10 साल कैद की सजा हुई है और दूसरा पाकिस्तान पीनल कोड है जिसका मतलब ये है कि आपने एक तो आप बददियानती के मुर्तकिब करार पाए हैं और आपने जो एतमाद को नुकसान पहुंचाया है, फिर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, उसके तहत 7 साल कैद की सजा हुई है। देखें, जो सेक्शन 409 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट जो है उससे मुतल्लिक है और ये जो अवामी ओहदेदार हैं उनसे मुतल्लिक है और ये एक सीवियर ऑफेंस है और इसमें इसमें डिसऑनेस्टली जो मिसअप्रोप्रिएशन है ये उससे मुतल्लिक है और इसमें 10 साल तक कैद होती है ज्यादा से ज्यादा और इसमें जुर्माना भी होता है और इसमें ये एस्टैब्लिश हुआ है इस केस में जो कि जज साहब ने करार दिया है कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है, यानी जहां एक जानिब महंगे तहाइफ की कम कीमत लगवाई गई, जहां एक जानिब उन महंगे तहाइफ को गैर कानूनी तौर पे तोशा खाना के कवानीन जो हैं उनको उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको फरोख्त किया गया गैर कानूनी तौर पे और खुद भी फायदा उठाया, खरीदार को भी फायदा दिया, लेकिन उन्होंने जो एक पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना सिर्फ उसको तोड़ा बल्कि इसमें करप्ट प्रैक्टिस हुई, इसमें करप्शन हुई और यही वजह है कि उनको 2 मामलात में अलग अलग सजाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं। 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। ठीक है अदील, आप साथ ही रहेगा। माहिर कानून बैरिस्टर हारिस अजमत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इस फैसले को? 2 मुख्तलिफ सजाएं। जी देखें, कानून मुल्क का बड़ा क्लियर है कि कोई भी बंदा अगर इस पोजीशन में होता है जहाँ पे कोई तहाइफ रिसीव करता है उसने उनको रिपोर्ट करना है, अदरवाइज ये सिंपल केस है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, अमानत में खयानत का। अब जो जज साहब ने बड़ा डिटेल्ड एक रीजनिंग दी है, फैसला दिया है, उस फैसले के मुताबिक अगर मौजूद हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं या एक छोटी पोजीशन पे हैं जो तहाइफ रिसीव करते हैं, तो आपको सजा मिलनी चाहिए। हमारे मुल्क में हमारे लीगल सिस्टम में यही प्रॉब्लम है कि हमेशा बड़ा बंदा तो बच जाता था ओवर द इयर्स, लेकिन छोटे बंदे को सजा हो जाती थी। तो ये इस तरह के अगर फैसले आएंगे तो मेरे हिसाब से ये डिटरेंट भी क्रिएट करेंगे फ्यूचर क्राइम्स। कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर भी, कोई और मिनिस्टर भी, आज की एग्जिस्टिंग हुकूमत भी जब कोई तहाइफ रिसीव करेगी तो वो 10 दफा सोचेगी कि ये हमने रिपोर्ट ना किए तो हम पकड़े जाएंगे और ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, हमें भी सजा मिल सकती है। तो इस तरह के फैसलों को हमें पॉलिटिकल लाइंस पे नहीं देखना चाहिए, बट एज पाकिस्तानी देखना चाहिए कि दीज विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। एक मैसेज किया जाएगा कि एक अगर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सजा हो सकती है, तो इसका मतलब एक आम पटवारी भी इस मुल्क के कानून से बच नहीं सकता। अगर वो भी क्राइम करेगा, वो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, तो वो भी जेल के अंदर जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस केस के अंदर बड़ा ड्यू प्रोसेस दिया गया है, उनको अपनी मर्जी के वकला करने का हक दिया गया है, अपनी मर्जी के विटनेसेस। राइट, बैरिस्टर हारिस अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अपना तजिया दे रहे हैं इस मामले पर। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुश्रा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडयाला जेल में इमरान खान और बुश्रा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है और 1,64,25,000 का जुर्माना भी इसकी सजा भी सुनाई गई है। याद रहे कि 24 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। बैरिस्टर दानियल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। दानियल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इस फैसले को? 2 मुख्तलिफ सजाएं हुई हैं, पॉलिटिकली भी आप एनालाइज कर दीजिए और लीगली भी कर दीजिए। फैसला जो है बड़ा खुशाइन है और ये खुशाइन इस वजह से है कि वो जमात जो एक करप्शन का ढंढोरा पीटते हुए पाकिस्तान में आई थी, जिसका नारा था करप्शन खत्म करेंगे मुल्क में, वो 14 साल से एक सूबे में बैठे हैं और वहां एहतसाब कमीशन को ताले लगाए हुए हैं। उसकी सियासत का महवर ही करप्शन है, वो उसका अस्पताल हो या कोई और चीज हो। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक्सचेकर और अपने मुल्क के लोगों को चकमा देकर इस तरह की ज्वेलरी को सस्ते दामों में बेचकर, जो एक सऊदी अरब जैसा दोस्त ममालिक से आपको दी गई थी, जो जिसने बड़ा अपने इस चीज के ऊपर अपना बुरा समझा गया इस चीज को कि किस तरह एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने उनके दिए हुए तोहफे को बेचा और जिसको इन्होंने अंडर वैल्यू करके बेचा और ये करप्शन की, और इसमें इन्होंने 5,859 मिलियन की इसकी वैल्यू लगवाई और वेराज इन्होंने लिया 32,851 मिलियन। तो ये इन्होंने एक्सचेकर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की कौम को नुकसान पहुंचाया और ये इनकी मॉरलिटी दिखाता है, ये इनके मॉरल वैल्यूज दिखाता है। ये झूठ के ऊपर मबनी सियासत है, इनकी धोखे के ऊपर मबनी सियासत है और हर आने वाले दिन में ये इसी तरह एक्सपोज होंगे। थैंक यू। राइट, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत कानून भी हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक फैसला है और ये तोशाखाना रूल्स की जो वायलेशन थी वो सामने आपके है। बिल्कुल ये घड़ी के बाद जो ज्वेलरी वाला सेट था, बल्गरी ज्वेलरी का जो सेट था, ये तोशाखाना में जमा होने थे, लेकिन जाहिर बात है कि तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए और फिर उसकी अंडर वैल्यूएशन और फिर जिस तरह उसको मार्केट में बेचने की कोशिश की गई, तमाम ये मामला था। तो ये आपके सामने ही है और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा जो एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है, 15 महीने तकरीबन ये पूरा ट्रायल चला है और उसके साथ ये सबसे जरूरी जो बात है, जो स्टेट एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिस तरह अंडर वैल्यूएशन करके उसकी कम कीमत दिखा के और फिर उसकी जो तमाम तर एक पूरा जो एक, मैं तो उसका आम फहम वारदात ही कहूंगा, गो के शायद ये मुनासिब लफ्ज ना हो, लेकिन जिस तरह ये इन्होंने तमाम तर ये चीज की घड़ी के साथ और फिर अब इसके साथ, तो वाज़े तौर पे देखने की जरूरत है कि इससे पहले ये कभी किसी वज़ीर आज़म ने ऐसा काम किया भी नहीं था। तो मुल्क का नाम बदनाम करना और बिल्कुल इस तरह की ऐसी चीजें करना, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आज आइन और कानून के मुताबिक है तमाम तर मामला और फैसला और अच्छा खुशाइन फैसला। राइट, अच्छा बैरिस्टर साहब, लीगली भी ये बता दीजिए, चूंकि 2 अलग अलग किस्म की सजाएं हैं, एक तो पीपीसी की दफ़ा 409 के तहत है, ये भी अगर आप हमें एक्सप्लेन कर दें कि इसके अंडर क्या क्या इनके जराइम बनते हैं और जो एंटी करप्शन एक्ट के तहत है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कैसे कैसे लीगली। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तर जो लीगल मामला है उससे वाज़े तौर पे जो उसके ड्यूली अट्रैक्टेड सेक्शंस हैं, जिस तरह तोशाखाना के जो 2018 के रूल्स हैं, जो रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल
ऑफ तोशाखाना गिफ्ट्स, वो उसी हवाले से ही उसके अंदर तमाम तर चीजें जो होती हैं वो हैं। और फिर 409 का जो तमाम तर मामला है, फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो बिल्कुल उसका सेक्शन 5 के हवाले से, तो ये तमाम तर देखे ना चीजें सामने ही हैं। और ये इन लीगल एंड अदर टर्म्स एज वेल, अगर आप ये देखें तो कानून तो तोड़ा गया और उसकी वायलेशन हुई। इसी तरह जब वो तोड़ा गया, फिर तमाम तर गवाहान और सबूतों के समेत जो तमाम तर जब ट्रायल चला और उसके बाद फिर इनको बाकायदा तौर पर मौका भी दिया गया, इन्होंने अपना डिफेंस वर्जन भी पेश किया। तो तमाम तर जब चीजें हुई तो उसके बाद वाज़े तौर पे ये उस जुर्म के मुर्तकब पाए गए। अब वहां से जो एक सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज अगर बताऊं तो बाकायदा तौर पे जो एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का प्रोसीजर होता है कि जिस कंपनी की या जिस ब्रांड की वो ज्वेलरी सेट था, उससे बाकायदा जो उसकी मार्केट प्राइस थी वो पूछी गई। और जब वो बताई गई तो उसमें तो तकरीबन देखें 32-33 करोड़ का जो टीका था वो खान साहब ने लगाने की कोशिश की इस तमाम तर अपनी डूइंग से। बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत कानून, और इस आज की ये जो सज़ा सुनाई गई है बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, उस पर अपना तज़िया दे रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है।